another video of ITS Practical. So, as you know, 29th Jan is your practical, and this video will be most important video for the practical examination. तो आप पूरा वीडियो देखना. तो let's begin. सबसे पहले गाइस मैं कुछ important क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आएगा. दिस इज आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपका आने वाला है. चलो अब इसको ओपन करते हैं. एंड ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम में डीएम करिए, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा. ओके, देख सकते हो ये है एचएसएल से शेबा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड ये सब क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं एंड मैं सिखाने वाला हूँ ये सब क्वेश्चंस को कैसे करना है आपको. ओके, चलो लेट्स बिगिन. सबसे पहले 5 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. Create a folder in your desktop and save all the file inside it with your name, roll number. So let's begin. सबसे पहले डेस्कटॉप में जाना है आपको. चलो एक सेकंड, मैं सबसे पहले हाँ, तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे आ जाइए आपका. देन आपको क्या करना है, माउस पे राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद ऐसे आपका न्यू का ऑप्शन आएगा. न्यू पे आपको ऐसे माउस को कर्सर को लेके जाना है. देन क्लिक ऑन फोल्डर. यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा जो ऑलरेडी क्या होगा, सिलेक्टेड होगा उसका नेम. देन यू शुड टाइप योर नेम. मैंने अपना नेम लिख दिया. देन अंडरस्कोर. देन आपका रोल नंबर लिख लीजिए. तो ये फोल्डर बन गया. यस, ये फोल्डर बन चुका है. एंड अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर ही आप क्या करो, डबल क्लिक करो. देन यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करो, माउस देन न्यू पे जाओ. एंड जितना भी डॉक्यूमेंट चाहिए उस डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करके रख दो. जैसे कि राइट क्लिक करके न्यू पे जाके डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट कर दिया. अब अगर एमएस वर्ड का यूज करके कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, देन आप इस पे क्लिक करो एंड स्प्रेडशीट वाले में इस पे क्लिक करो एंड सेव कर दो. इसी फोल्डर में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सेव हो जाएगा. ओके, सो ये 5 मार्क के लिए था. वेट गाइस, सो ये जो है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है. वेट, कहाँ पे था मैं? हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो चुका है. नेक्स्ट है परफॉर्म द फॉलोइंग एनी टू. अब मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ. देखो, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा ना, उसमें आपको 3 चीजें टोटल बनाना है. 3 थिंग्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा. सबसे पहला है, आपको फोल्डर बनाने के लिए कहेगा. ये जो है फोल्डर, वो आपको मतलब करना ही पड़ेगा, फोल्डर बनाना ही पड़ेगा 5 मार्क के लिए. और जो 2 नंबर पे क्वेश्चन है उसमें आपको एनी टू कोई भी 2 परफॉर्म करना है. या फिर आप एमएस वर्ड बनाइए, यहाँ पे एक हो गया. या फिर आप एमएस एक्सेल में ये जो है बनाइए. या फिर आप ऑप्शनल है डाटाबेस बनाइए. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, या फिर आप एमएस वर्ड और डाटाबेस बनाइए, या फिर आप डाटाबेस एंड स्प्रेडशीट बनाइए. कोई भी 2 आपको बनाना है. लाइक यहाँ पे ए बी सी करके दिया हुआ है ना. एक में आपको एमएस वर्ड बोला है, बी में आपको ये स्प्रेडशीट बोला है, सी में तो कोई भी 2 आपको बनाना होगा. देन आपको फुल मार्क मिल जाएगा. ओके, तीनों के तीनों आपको नहीं बनाना. तो ये चीज आप ध्यान रखना. अनदर थिंग्स आपका ओरल टेस्ट जो होता है, ओरल टेस्ट, उसमें आपको मिलेगा 5 मार्क. देन बाकी सब वाइवा वगैरह 5-5 करके पूरा 50 मार्क का है. बट ये सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हम बस जो कंप्यूटर में जो हमको परफॉर्म करना पड़ेगा वो दिखाता हूँ. सबसे पहले 2 नंबर पे देखो, 15x2. ओके, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे से देखना आप. ओके, अब से वीडियो इंपॉर्टेंट है. क्रिएट ए एमएस वर्ड लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉ द डायग्राम शोन बिलो. इस डायग्राम को हमें बनाना है, इसको. ओके, तो हम एमएस वर्ड का यूज करके बनाते हैं. चलो, तो मैंने देखो, मैंने जो पहले फोल्डर बनाया था उस फोल्डर पे जाके आपको क्या करना है, बनाना पड़ेगा. मतलब आपने जो पहले फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर में जाके आप बनाइए एमएस वर्ड में. ओके, बट मैं नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ, मैं अलग से फोल्डर नहीं ले रहा. मैं नॉर्मली बस आपको बना के दिखा रहा हूँ. बट आपको क्या करना है, फोल्डर के अंदर ही वो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है. ओके,
न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब कंफ्यूज मत होना एग्जाम पे जाके, वैसे भी टीचर आपको दिखा के देंगे कि कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, ओके, जो रहेगा आपका इन्विजिलेटर। देन सबसे पहले हम लेआउट पे चले जाएंगे। ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा डायग्राम है आई थिंक। ये देखो, ये थोड़ा बहुत बड़ा डायग्राम है, तो इसको मैं लैंडस्केप पे बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, आपको थोड़े बहुत बेसिक फंक्शंस बता देता हूँ इस एमएस वर्ड के, ताकि अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आए तो आप उसको अटेम्प्ट करो, आप उसको छोड़ो मत, ओके। सबसे पहले देखो, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से। अब ऊपर हमारा मेन्यू देख सकते हो आप, मेन मेन्यू में क्या क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, इतना सब जानने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस तीन चीजें जानना है। सबसे पहले तो होम। होम में आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऑप्शंस है, मैं एक एक करके बता दूंगा ये किस लिए है। सबसे पहले तो देखो, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब इस टेक्स्ट का अगर आपको साइज को इंक्रीज करना चाहते हो, देन इस बटन पे आप ऐसे क्लिक कीजिए। अगर रिड्यूस करना चाहते हो, इस बटन पे क्लिक कीजिए, ओके। या फिर आप मैन्युअली भी यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो साइज इंक्रीज या डिक्रीज। देन आपका टाइप, टेक्स्ट का टाइप क्या होगा वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, इसको थोड़ा इधर लेके गया, अब इसको सिलेक्ट किया। अब देखो, ये अलग अलग टाइप के टेक्स्ट है यहाँ पे। ये देखो, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, तो अलग अलग टाइप के टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए आप ये वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ये वाला ऑप्शन आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, ये वाला इटालिक कर देगा, कुछ ऐसा। ये वाला अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। एंड ये सबस्क्रिप्ट, एंड ये स्क्वायर वगैरह लगाने के लिए, मतलब सुपर स्क्रिप्ट, ओके। एंड ये तो मैं बता दिया क्या होता है। ये क्या होता है, जैसे कि आपका सेंटेंस केस, आपको नॉर्मल सेंटेंस, सेंटेंस केस मतलब होता है नॉर्मल। अब अपर केस मतलब हर वर्ड आपको अपर केस में चाहिए तो आप अपर केस कर दो। कैपिटलाइज टीचर मतलब सबसे ग्रामर के रूल के हिसाब से आपको कैपिटल करके देगा। एंड टॉगल केस वो यूज में नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। देन है आपका लेआउट, लाइक मैंने कुछ लिखा, TAPASH, ये नॉर्मली आपका यहाँ पे रहेगा लेफ्ट अलाइनमेंट में, बट हम चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, सेंटर में आ जाए। लेफ्ट अगर हम चाहते कि वो राइट में या फिर यहाँ पे आ जाए, तो हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। और सेंटर और जस्टिफाई मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक देखो, सेंटर ऑफ जस्टिफाई में दिखाता हूँ। लाइक देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो है अभी सेंटर पे है। अब हम चाहते हैं कि ये जो वर्ड है यहाँ पे जो भी देख रहे गैप, यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत गैप है ना, मतलब एक लाइन में वर्ड्स नहीं आ रहा सब। हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में हो ऐसे, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सेंटर और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। देखो, अब सब कुछ इस तरफ भी एक ही लाइन में सब आ गए हैं, इस तरफ भी एक ही लाइन में है, मतलब दिखने में यूनिफॉर्म लग रहा है। तो इसके लिए हमारा सेंटर और जस्टिफाई यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये किस लिए यूज होता है, यहाँ पे देखो, आपका कितना गैप होना चाहिए एक एक लाइन में, वो इससे डिसाइड होता है। जैसे आप रिमूव स्पेस मारोगे तो आपका गैप कम हो जाएगा, and जितना पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे आपका गैप उतना रहेगा, ओके। तो बेस्ड ऑन कि आपका नीड क्या है उसके हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर लेना कि जिस भी टाइप का क्वेश्चन है। देन ये है बुलेट, मतलब हमने कुछ लिखा और हमें लिस्ट लिखना है, तो आप बुलेट का यूज करोगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ना, आपका वैसे ही लाइन बनता रहेगा एंटर क्लिक करने से। देन ये नंबरिंग, बुलेट जो करता है सेम नंबरिंग भी वही करता है, बट बुलेट में सिर्फ बुलेट आएगा, नंबर में आपका नंबर्स का लिस्ट आ जाएगा, ओके। व्हेन यू प्रेस एंटर, देन बाकी सब तो कुछ नहीं है। और ये चीज याद रखो कि आप डिफॉल्ट में फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लाइक एक एक करके फॉर्मेट कर सकते हो, बट ये जो ऑप्शन है इसको कहते हैं स्टाइल्स। लाइक यहाँ पे आप
एक साथ सब एक साथ फॉर्मेटिंग मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली अगर आप स्टाइल्स पे क्लिक करें। देखो अलग अलग टाइप के स्टाइल्स है यहाँ पे। तो अगर आपका क्वेश्चन में आता है कि अप्लाई स्टाइल्स देन यू शुड यूज दिस ऑप्शन। ओके, देन अलग होता है फॉर्मेट पेंटर। फिल फॉर्मेट जो कहते हैं, फिल फॉर्मेट भी बहुत पॉपुलर है। फिल फॉर्मेट आपको यूज करने के लिए बोलेगा। फिल फॉर्मेट कैसे यूज करते हैं, जैसे कि आपने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कुछ फॉर्मेटिंग किया आपने, लाइक दिस। अब आप चाहते हो कि सेम फॉर्मेटिंग इसमें भी हो जाए, तो आप क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना, देन यहाँ पे फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट को एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। इसको ऐसे क्लिक करो एंड ये ब्रश बन जाएगा। इसी ब्रश को यूज करके इसको सिलेक्ट कर दो, दोनों एक जैसा बन गया। अंडरस्टूड। अब मैं जल्दी से जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको कराता हूँ, आपको और बेटर समझ में आएगा। और हाँ, टाइम इतना ज्यादा वेस्ट ना करूँ तो अच्छा है। नेक्स्ट कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। वाटरमार्क अप्लाई करना लास्ट में आपको सिखा रहा हूँ। इंसर्ट में किसी किसी कंप्यूटर में वाटरमार्क होता है, बट आपको बेसिकली ढूंढना है कि आपके कंप्यूटर जो है उसमें वाटरमार्क कहाँ है। तो वाटरमार्क कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ऐसे बाय डिफॉल्ट आप ढूंढ सकते हो वाटरमार्क कहाँ है। नहीं, यहाँ पे डिजाइन में जाके ऐसे वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाता है। बाय द वे मेरा जो कंप्यूटर है वो 2021 एमएस ऑफिस वाला है। तो इसमें डिफरेंट है। ओके, आपके स्कूल में थोड़ा पुराना हो सकता है। तो वाटरमार्क में जाके आप कोई भी एक वाटरमार्क पहले अप्लाई कर दो। कर दिया। अब उसी में जाके आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करो। नीचे देखो कस्टम वाटरमार्क। अब यहाँ पे टेक्स्ट में जाके आपको वो चेंज करना है। जैसे ही आपको बोलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वाटरमार्क को यूज करना है, इसको लिख लिया, अप्लाई कर दो। देखो वाटरमार्क आपका अप्लाइड हो चुका है। ओके, अब है एंड शेप्स इंसर्टिंग शेप्स में जाके आप इंसर्ट में जाके आपको बहुत सारे शेप्स मिलेंगे जिसको आप इंसर्ट कर सकते हो। लाइक बहुत सारे शेप्स। तो आपको देखना है क्वेश्चन में आपको कौन सा शेप दिया गया है and उसी से मैच करके आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हो। बट मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ, आप हमेशा ना टेक्स्ट बॉक्स को एंटर करना। क्योंकि आपको बॉक्स के अंदर वर्ड लिखने के लिए बोलेंगे कि ये वर्ड बेसिकली आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके आप इन वर्ड को लिख देना। फिर से बोल रहा हूँ, इंसर्ट में जाना है, देन शेप्स में जाके बेसिक शेप्स में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जिसमें ए लिखा हुआ होगा उसको कहते हैं टेक्स्ट, उसको हमेशा इंटर करना। हाँ, तो इससे फायदा क्या होगा, उसी टेक्स्ट बॉक्स को आप बाद में क्या कर सकते हो, तो शेप फॉर्मेट करके एक ऑप्शन है, देख सकते हो। शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो, चेंज शेप। यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स को ही किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। देखो किसी भी शेप में, कि आपका क्वेश्चन में कौन सा शेप पूछा है इस हिसाब से आप इसको कोई भी शेप में चेंज कर सकते हो। ओके, तो अब एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, चलो। सॉरी ये नहीं है भाई गाइस, ये है हमारा। ओके, सबसे पहले ये वाला डायग्राम बोला है बनाने के लिए, तो मैं चलो बनाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, शेप्स। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स है। आपको गाइस एकदम इजी है ये बॉक्स शेप्स बनाना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देख देख के ही बनाना है। तो एकदम इजी है, क्वेश्चन में जैसे बोलेगा आप वैसे ही बनाइए। एक बॉक्स को हमने इंसर्ट कर दिया, देन यहाँ पे और 3 बॉक्स जाना है, 1 2। अब देखो इसको कॉपी कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। हाँ, सबसे पहले इस बॉक्स को अगर हमें कॉपी करना है, हमारा कर्सर जैसे ही ऐसा हो जाएगा, उसको क्लिक करो। देन आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल CTRL लिखा होगा, देखो अपने कीबोर्ड पे CTRL, उस पे क्लिक करो। देन आपका कुछ कर्सर ऐसा हो जाएगा। अब आप अपने माउस पे क्लिक करके उसको ऐसे ड्रैग करो, ऑटोमेटिकली ये कॉपीड हो जाएगा। समझ गए? फिर से हम ऐसा जब कर्सर आ जाएगा तब उस पे क्लिक करो, अपने माउस पे अ, अपने कंप्यूटर पे CTRL एक आपका बटन होगा, उस पे क्लिक करो, देन माउस का यूज करके इसको ड्रैग कर दो ऐसे। ओके, बार बार मैं नहीं बताऊंगा कैसे करना है, आपको बता दिया एक बार। फिर इसी मेथड से आप इसको भी ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। हो गया। और हमें देखना है हमें क्या लिखना है, CUALUMU। अब देखो लिखने के लिए तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर ऐसे क्लिक करो, अरे भाई, CU, इस पे डबल क्लिक करो, ALU, एंड इस पे भी MU। जो भी आपके मतलब जैसे आपके यार लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में, वैसे वैसे आप कॉपी करते जाओ। इसमें इतना ज्यादा कोई वो वाला बात नहीं है, कि मतलब परेशानी वाला बात नहीं है। देखो यार इसी मेथड से मैंने सब में लिख लिया है। अब क्या करना है,
अब आप सिंपली आपके क्वेश्चन को देखो, यार बार बार मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ये है क्वेश्चन को देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको ये एरो की इंसर्ट करना है, तो जैसे जैसे बताए वैसे वैसे आप एरो की इंसर्ट करो। लाइक यहाँ पे इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ, एरो की कहाँ पे, ये एरो की है ना, सिमिलर है ना, जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है। अब इसको अगर यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट करते हो तो ऐसा एरो आ जाएगा, सिंपली आपको इंसर्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका शेप फॉर्मेट सिलेक्ट हो जाएगा, उसको ब्लैक कर दो, अगर पहले से ही ब्लैक है तो छोड़ दो। Then इसी को आप या फिर आप क्या करो, इंसर्ट में जाओ, आप दूसरा शेप, या फिर एक काम करो, इसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल पे क्लिक करके आप सेम इस पे भी अप्लाई कर दो। अब क्या करना है आपको, ये वाला शायद ऐसा है, यहाँ पे एक, एंड इसी को कॉपी किया हमने, जैसे कि मैंने बताया स्टेप्स आपको, इसको कॉपी कर लिया, इसको क्लिक करके ब्लैक कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर से इंसर्ट में जाना है, फिर से क्लिक करना है। जैसे ये गाइस आप अपने खुद से भी कर सकते हो, मैं ये बताने बताने की चीज नहीं है वैसे। अरे यार ये उल्टा था ना, सो इंसर्ट पे जाओ, शेप्स पे जाओ, ये उल्टा हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे, उल्टा, तो ऊपर से नीचे में इंसर्ट कर रहा हूँ ऐसे, तो इसको भी ऐसे कर दिया, हाँ हो गया। ना आपको क्या करना है, सब में आपको ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट है, डायग्राम आपने बना लिया, अब क्या करो, क्वेश्चन में जाओ, आपका क्या गिवन है वो देखो, अप्लाई वाटरमार्क इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने पहले ही सिखा दिया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे वाटरमार्क इंसर्ट करते हैं, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ मैं। देन यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रुप द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, अब ग्रुपिंग कैसे करते हैं ये देखो। ग्रुप मतलब होता है इन सब शेप्स को एक ही शेप्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, एक एक शेप को सिलेक्ट करते जाओ, कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल आपको प्रेस क्लिक करना है, कंट्रोल मत छोड़ो, कंट्रोल पे क्लिक करते रहना है, एंड जैसे ही कर्सर आपका कुछ ऐसा चेंज हो जाए, देखो ऐसा, इस पे क्लिक कर दो, सेम इस पे भी, देन इस पे भी, देखो यार ये गड़बड़ हो गया, तो गलती नहीं करना है, एक एक करके सिलेक्ट करते जाओ, आपको एकदम ध्यान से करना है इसको, जैसे ही ऐसा कर्सर चेंज होगा तभी आपको क्लिक करना है, वरना मत करना। ये एक एक करके आपको जितना भी कुछ आपने इंसर्ट किया सबको सिलेक्ट करो, ओके, हो गया। अब यहाँ पे शेप फॉर्मेट, सबसे लास्ट में शेप फॉर्मेट एक आपका ऑप्शन आ रहा होगा, उस पे क्लिक करो, देन आपको साइड में ग्रुप मिलेगा, ग्रुप कर दो, ग्रुप हो चुका है। शायद गाइस यहाँ पे कुछ एरर है, एमयू सिलेक्ट नहीं किया था क्या, ओके कोई बात नहीं, बट ग्रुप जो है हो चुका है, वो सभी जो है ग्रुप हो चुका है, यहाँ पे शायद कुछ एरर है, एमयू सिलेक्ट नहीं हुआ, बट हाँ मैंने जैसे बताया कि सबको सिलेक्ट करना है आपको एक एक करके, एंड सबको ग्रुप कर देना, देखो ग्रुप। एंड लास्ट ऑप्शन है रिसाइज द डायग्राम, रिसाइज मतलब कुछ नहीं होता, रिसाइज मतलब आप किसी भी तरह उसका साइज चेंज कर दो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, हो गया, आपको मिल गया 15 मार्क। चलो इसको अभी कंट्रोल ए, चलो अब दूसरा वाला बनाते हैं, दूसरा वाला थोड़ा टफ है, अरे यार मैं फिर से कहाँ पे आ गया, ये था क्वेश्चन। अदर इम्पोर्टेंट जो है अप्लाई स्टाइल्स, अदर कुछ इम्पोर्टेंट मतलब देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो वही है, मैंने जो आपको दिखाया डायग्राम, ये वाला, बाकी भी कुछ इम्पोर्टेंट है लाइक अप्लाई स्टाइल्स, ये कभी भी आए नहीं है एग्जाम में, बट क्या पता आ सकते हैं। स्टाइल कैसे अप्लाई करना है हमें पता है, तो देखो आपको कोई भी एक पैराग्राफ दे सकता है, तो वो पैराग्राफ आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ यहीं पे होम पे ही आपको स्टाइल मिलेगा, कोई भी एक स्टाइल हमें अप्लाई करते हैं, ऐसे ही स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। ओके, देन फिल फॉर्मेट अगर अप्लाई करने का बोले, फिल फॉर्मेट मैंने पहले ही बता दिया कैसे अप्लाई करते हैं, लाइक ये समझो मैंने इसको बोल्ड किया, ऐसे किया, देन फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, देन ब्रश को दूसरे टेक्स्ट पे कर दिया, फिल फॉर्मेट अप्लाई हो गया, खत्म बात। देन आपका क्या है, फिल फॉर्मेट, फॉर्मेट प्रिंटर, एक ही बात है, इंसर्टिंग एन इमेज, अगर बाय चांस आ भी जाता है इंसर्ट इमेज करना, इतना टफ नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, शेप्स पे जाना है आपके, इंसर्ट पे जाके, जैसे मैंने बताया कोई भी एक रेक्टेंगल ले लो, इसको इंसर्ट कर दो यहाँ पे, देन शेप फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, शेप फिल पे जाओ, पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करो, अगर आपके स्कूल के कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर होगा, देन वहां से आप पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक पिक्चर सिलेक्ट कर लो, लाइक कोई किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो, ये देखो
पिक्चर आपका इंसर्ट हो गया। तो ऐसे करके आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। बाकी आप इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा। 90% चांस ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा। नेक्स्ट है ये वाला, इस डायग्राम को बनाना है। देखो ये डायग्राम थोड़ा बहुत टफ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सबसे पहले शेप्स को एंटर कर रहा हूँ। ओके, अब देखना। देखो भाई, मैं ना लिख नहीं रहा हूँ कुछ शेप्स के अंदर, मैं वैसे ही नॉर्मली शेप्स को एंटर करते जा रहा हूँ। आप अंदर लिख लेना, ओके, क्योंकि लिखने जाऊंगा बहुत समय लगेगा। इसको कॉपी करो, नीचे लेके आओ, इसको कॉपी करो, नीचे लेके आओ। फिर आपको क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है। 1 2 3 यहाँ पे देखो थोड़ा अलग टाइप का डायग्राम है ना, कुछ नहीं करना आपको, अलग टाइप का डायग्राम है तो सेम इसको कॉपी करो, कंट्रोल पे क्लिक करके यहाँ पे लिखाओ एंड शेप फॉर्मेट में जाओ। यहाँ पे चेंज शेप का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन, ये शेप जो क्वेश्चन में गिवन है किससे मिलता है? आई थिंक रुक जाओ, कहाँ पे है भाई? वेट ए मिनट, इससे मिलता है ना। ऐसे देखो कर दो ये, और उसके अंदर जो लिखा है आप सेम टू सेम लिखते जाओ। जैसे कि देखो, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, सेम टू सेम आप लिखते जाओ। तो मैंने समझा दिया भाई कैसे बनाना है। ओके, यहाँ पे यस और यहाँ पे नो, ये कैसे लिखना है देखो। बाकी सब तो आप कर पाओगे ना, चेक इन्वेंटरी ये सब। उसके बाद ये तो कैसे इंसर्ट करते हैं मैंने सिखा दिया, ये भी आप इंसर्ट कर पाओगे, ये भी आपको बस क्वेश्चन देख के ना आंसर करना है। कोई बात नहीं। ये वाला ऑप्शन देखो आप यहाँ पे, ये वाला डिफ्यूज ऑर्डर वाला, फिर से आप कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करके इस साइड में लेके जाओ एंड शेप चेंजेस पे जाके इसको बस ये कर दो, इस शेप को सिलेक्ट कर दो, हो गया। एंड इसके अंदर आप लिख लो, क्या लिखना है लिख लो, जो भी दिया हुआ है गिवन वो लिख लो। इसके अंदर भी डबल क्लिक करके जो भी गिवन दिया हुआ है लिख लो। इसको ऐसे थोड़ा बहुत सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके क्या करो, होम पे जाओ एंड आप अपने हिसाब से ना कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। जैसे कितना होना चाहिए साइज, वो आपके ऊपर है, आप कितना भी गिवन कर दो, सेंटर कर दो एंड उसी को कॉपी करके आप क्या करो, फॉर्मेट प्रिंटर में जाओ, सब पे अप्लाई कर दो एक साथ। फिर से फॉर्मेट प्रिंटर सब में, जैसे करके यहाँ पे भी आपको लिखना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सिंपल है भाई। देन मैंने पहले ही सिखाया एरो कैसे इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे आप एरो इंसर्ट कर दो, इसको कॉपी करके यहाँ पे इंसर्ट कर दो, ऐसे करके आप एरो इंसर्ट कर सकते हो। तो ये वाला डायग्राम आप खुद बना लो, मैं तो कहूँगा इजी है। इस ये डायग्राम नहीं, किसी भी टाइप का डायग्राम है ना आप, मैंने जैसा बोला आप कर सकते हो इंसर्ट, इतना कोई टफ चीज नहीं है। देन ये देखो यहाँ पे जो यस नो लिखा हुआ है ना, रुक जाओ, यहाँ पे जो यस नो लिखा हुआ है ना, इसमें देखो कोई शेप नहीं है। तो वो कैसे लिखते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि आपको ओके की इस साइड यस इस साइड नो लिखा है, तो इसको करने के लिए भी आपको शेप में जाना है, इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे यस लिख लिया मैंने। अब शेप फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल को यहाँ पे नो फिल एक रहेगा, उस पर क्लिक करना है, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देना। सिंपली देखो आपका आ गया, देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नो, समझ गए? इसी को करके आपको पूरा डायग्राम बनाना है। मैं ये नहीं बना रहा, काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, ओके, टाइम कंज्यूमिंग है। देन सेम स्टेप आपको करना है, अप्लाई वाटरमार्क इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सिखा दिया मैंने। ग्रुप द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, कैसे ग्रुप करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिखा दिया। रिसाइज डायग्राम, ये तो कुछ नहीं है, छोड़ो, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो चलो नेक्स्ट स्प्रेडशीट जल्दी से जल्दी मैं सिखा देता हूँ एंड नेक्स्ट इस वीडियो को खत्म करते हैं 30 मिनट के अंदर। सो गाइस, स्प्रेडशीट के लिए आपने जो फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर में आपको जाना है। देखो इसको अब, हाँ, सेव करना आपको सिखा देता हूँ बेसिकली। आप फाइल पे जाइए, सेव एज पे क्लिक कीजिए एंड ब्राउज क्लिक क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको किसी भी फोल्डर होगा, फोल्डर, या फिर गाइस आप एक काम कर सकते हो, इतना सब ना करके, अगर ये आपको टफ लगे तो आप कंट्रोल+S क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर दो। क्या कहा मैंने? कंट्रोल+S, आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल+S एक साथ क्लिक करना है और यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव कर देना है। और आप किसी भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको सेव किए बिना मत इसको कैंसिल करना, ओके, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको मार्क नहीं मिलेगा। देन स्प्रेडशीट वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, चलो इसको भी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्प्रेडशीट ओपन करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपके स्कूल में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें इतना ज़्यादा कुछ फंक्शन है नहीं बेसिकली। देखो मैं फंक्शन बाद में समझाता हूँ, पहले टेबल कैसे बनाते हैं मैं सिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे देखो,
सेल्स एग्जीक्यूटिव मंथ सेल्स, ये 3 लिख लो। 3 बोला है ना, 3 लिख लो आप पहले। इसमें डबल क्लिक किया, सेल्स एग्जीक्यूटिव लिख लिया। अब यहाँ पे आप क्लिक करो ऐसे। अब इसको ना यहाँ पे ऐसे जब आपका कर्सर हो जाए थोड़ा क्लिक करके बड़ा कर देना ऐसे। नीचे भी आप बढ़ा सकते हो ऐसे। ओके, देन उस पर क्लिक करके आप सेंटर कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ले जा सकते हो, कैसे भी। यहाँ पे आप लिख लो मंथ एंड टीच मंथ। इसको भी यहाँ पे ऐसे कर दो। यहाँ पे आपको लिखना है क्या, इनकम। इनकम या फिर कुछ भी बोलेगा इस आप लिख लो, क्वेश्चन में गिवन होगा। मतलब क्वेश्चन देख के आपको बनाना है। ओके, ये इतना ज्यादा टफ नहीं है। एंड इन तीनों को ही सिलेक्ट कर लो आप। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, ऑल बॉर्डर। ओके, देन अब सेल्स एग्जीक्यूटिव में कुछ नाम होगा आई थिंक। इन सबको मैं इंसर्ट करता हूँ एक एक करके। ओके, ये सब मैं नहीं दिखा रहा, इन सबको मैं एक एक करके बनाता हूँ। ओके, देखो यार देखो यार, सेम डाटा मैंने इंसर्ट कर दिया है। देखो सेम नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत मतलब बदल दिया है डाटा को, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लिया है। बट आप एक काम करना, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा आप सेम टू सेम लिख लेना। ओके, अपनी मर्जी से मत लिखना। जैसे यहाँ पे आप कुछ लिखते हो, एंटर प्रेस करोगे, आप नेक्स्ट फील्ड में ऐसे ऐसे करके आप लिख लेना। ओके, तो मैंने लिख लिया है। अब इसको सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साइड बॉर्डर। राइट बॉर्डर पे क्लिक कर दो, राइट में बॉर्डर आ जाए, इसको सिलेक्ट कर दो। बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दो। देखो बॉर्डर लग चुका है। अब आपको क्या क्वेश्चन में बोला गया है, ये देखो, ये मेन नहीं गाइस, डायग्राम मेन नहीं, नीचे जो क्वेश्चन में बोला जाता है, कैलकुलेट सब टोटल सेल्स ऑफ ईच एम्प्लॉय। ईच एम्प्लॉय का सब टोटल निकालना है। तो आप यही पे निकाल दो, या फिर शीट 2 बना के आप निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। मैं एक ही शीट में कर रहा हूँ। ओके, बट आप क्या करना, सबसे अच्छा वो शीट 2 बना के यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे 3 जो ये है कॉलम है उसको एक साथ क्लिक करो, देन मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो। यहाँ पे लिख लो टोटल सेल्स ईच एम्प्लॉय, लिख लिया। अब यहाँ पे कितने नाम है टोटल ये देखो, मतलब शीट 1 में देखो सेम टाइप के नाम है ना, आकाश, आकाश 2 बार है, तो एक बार आकाश लिखो। एक काम करते गाइस, हम एक ही वो बना लेते, एक ही शीट में बनाते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। एक ही शीट में बना लेना गाइस। ओके, शीट तो कैंसिल कर दो, एक ही शीट में बनाते हैं हम, आपके लिए भी अच्छा होगा। मार्क तो हमें बस मार्क से मतलब है ना, एक ही शीट में बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे आप कहीं भी लिख दो सेल्स नेम ईच एम्प्लॉय। यहाँ पे आप लिख दो कि टोटल सेल्स। यहाँ पे आप क्या करो, आप नाम लिख लो एक एक करके। जैसे कि आकाश लिखा हुआ है, आकाश, दीपक, रमेश, तापस, एंटर, TAPSH। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आकाश ने टोटल कितना इनकम किया है वो लिखना है। ओके, सब टोटल। अब सब टोटल फाइंड करने के लिए एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्मूला में जाके ऑटोसम, ऑटोसम। बट मैं कहूंगा छोड़ो इन सबको, आप मैन्युअली लिख दो। सम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस इक्वल एक लिख लो आप, SUM लिख लो, एक ब्रैकेट दे दो। अब क्या करना है आपको, आकाश, कहाँ कहाँ पे आकाश है उसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे आकाश है, प्लस आकाश ने जनवरी में कितना सेल किया है, प्लस और आकाश है क्या, नहीं है। मतलब देखो यार, मैं आपको समझा देता हूँ, टोटल सेल्स मतलब क्या है। यहाँ पे कुछ नेम है एम्प्लॉय के एंड मंथ दिया हुआ है। मतलब आकाश ने नवंबर में इतना कमाया, आकाश ने जनवरी में इतना कमाया, तो अब बताना है टोटल आकाश ने कितना कमाया है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आकाश ने नवंबर और जनवरी में मिलाकर उन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो टोटल सेल्स निकल जाएगा। तो सम का फॉर्मूला ये है कि इक्वल सम आप लिखो, ब्रैकेट दे दो, जिनको भी प्लस करना है उनको लिखो, लाइक C2। इसको एक बार क्लिक करो जहाँ पे इनकम लिखा हुआ है, प्लस C5 यहाँ पे क्लिक करो, और तो दूसरी बार प्लस मत देना, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आप एंटर प्रेस करो, एंटर हो गया। अब आपको बार बार इसमें भी जाके नहीं करना पड़ेगा। ओके, आप क्या करो, फिर से दीपक में जाओ, दीपक में जाके फिर से सेम करो, इक्वल सम, ब्रैकेट दे दो। दीपक का नाम कहाँ का है, यहाँ पे एक है, प्लस
फिर से यहाँ पे दूसरा है, हो गया ब्रैकेट क्लोज। देन रमेश कहाँ पे, फिर से इक्वल दो, सम दीपक कहाँ पे, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे उसका नाम है, हो गया। अब तपश इक्वल एसवीएम सम, फिर से ब्रैकेट दे दो, इन दोनों को प्लस कर दो, ये प्लस ये, सिंपल बन चुका है आपका। अब कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये तो हो गया आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेम भी आ सकता है, बट मैं कहूंगा कि रिस्क क्यों लेना, अगर बदल के क्वेश्चन आ जाता है सोचो, तब भी आपको सम ही करने के लिए बोलेगा। देखो मेन मैं बोलता हूँ टेबल बनाना मेन नहीं है, टेबल आप देख के बना सकते हो आराम से इजीली, बट जो आपको बोलेगा फंक्शन बोलेगा ना, क्या क्या परफॉर्म करना है, वो सब इम्पोर्टेंट है। अदर फंक्शन सम मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं देखो, एवरेज अगर आपको निकालना है आकाश का एवरेज, अरे चलो एवरेज छोड़ो गाइस, इसमें एवरेज किसका निकालूंगा, एवरेज छोड़ो, एवरेज नहीं आएगा, मिनिमम मैक्सिमम भी नहीं आएगा, बट हाँ अगर आ जाता है मैं आपको बताया तो फिर भी यहाँ पे फॉर्मूलास में जाओ, फॉर्मूलास में जाके यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम सबका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ओके, ऑटो सम में जाके मिनिमम मैक्सिमम सम सबका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, आप उनको अप्लाई कर दो। बट मैंने ये जो टेबल दिखाया, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको आपसे देख के चले आना एक बार। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है गोल सिक, गोल सिक को एक बार यूज करना, मैं दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं। अब गोल सिक का सबसे पहले आप कंसेप्ट समझो, क्या है गोल सिक। लाइक आकाश ने 1000 कमाया नवंबर महीने में, तो हमें अगर ये पता करना हो कि नवंबर महीने में उसको कितना कमाना होता, अ, अगर वो नवंबर महीने में कितना कमाता तो उसका जो सेल है वो बढ़ जाता, 5000 हो जाता। तो ये जो मैथमेटिक्स का जो एक कंसेप्ट है वो हम गोलसिक का यूज करके कर सकते हैं। ओके, फिर से समझो, गोलसिक मतलब ये है कि हमें अगर ये जानना हो कि आकाश को नवंबर में कितना चाहिए कमाना ताकि उसका सेल 3000 नहीं 5000 हो जाए, तो ये तो सिंपल लग रहा है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, तो इसलिए हम गोलसिक का यूज करते हैं। गोलसिक का यूज करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता आपको, बेसिकली यहाँ पे डाटा में जाइए उसके बाद आपको मिलेगा गोलसिक का ऑप्शन, व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पे मिलेगा। गोलसिक देखो, गोलसिक है उस पे क्लिक कीजिए, सेट सेल मतलब कौन सा सेल में आपको चाहिए। सबसे पहले सेट सेल में आपको वो चाहिए, मतलब कौन से सेल का आपको वैल्यू बढ़ाना है, लाइक हमें जानना है कि टोटल सेल्स 5000 होना चाहिए हमारा। ओके, ये इसको सिलेक्ट किया, मतलब इसी सेल को हमें बढ़ाना है ना, कि 3000 की जगह 5000 करना है हमको। हाँ, टू वैल्यू, तो टू वैल्यू में आपको लिखना है कि जैसे आपने 3000 सेल किया ऑलरेडी, तो आपको 3000 से 5000 करना है ना, 5000 बाय चेंजिंग सेल। इसमें आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, कौन से महीने के इनकम को चेंज, कौन सा महीने का इनकम कौन से महीने में हम ज्यादा इनकम करें या फिर इनकम में चेंज हो जाए कि हमारा 5000 हो जाए वैल्यू, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, सेट सेल मतलब वो सेल जिसका वैल्यू आपको देखना है, जैसे 3000 है तो उसको पहले सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे क्लिक करके। टू वैल्यू में आपको खुद वैल्यू लिखना है, टू वैल्यू में आप खुद वैल्यू लिखिए कि 3000 की जगह आपको कितना करना है। देन बाय चेंजिंग सेल मतलब इस सेल को चेंज करके हमें जानना है कि इस चेंज सेल में कितना हो सकता है कि हमें टोटल 3000 का प्रॉफिट मिल जाए। तो ओके क्लिक करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ये जो इनकम है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसी को कहते हैं गोल सिक का यूज करना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो यही था आज के वाले वीडियो में। अगर मुझे लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल आ सकता है तो मैं छोटा मोटा 5-6 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, अगर मुझे लगता है गाइस कि एक्स्ट्रा कुछ आ सकता है या फिर प्रोबेबिलिटी है अगर कुछ इस वीडियो के बाहर से भी आ सकता है, तो मैं 5 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं कह रहा हूँ कि मैंने जितना करा है वही देखो आप, वही आएगा एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है। और इस डॉक्यूमेंट को एक बार आपको देख के चले जाओ, ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएट फोल्डर, परफॉर्म द फॉलोइंग, देन जितना भी मैंने कहा वही सिर्फ आएगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। ओके, सो आई थिंक आज के वीडियो में यही था, मिलते हैं और एक वीडियो में, एंड आई होप कि सभी का एग्जाम अच्छा हो। बाय बाय।